हमारे सीजन में फिजिकल फाइट काफ़ी ज़्यादा ही हो गई थी थोड़ी। अगर हंसने से ही काम हो जा रहा है, सामने वाला ट्रिगर हो जा रहा है, उसका दिमाग घूम जा रहा है, तो स्माइल इज़ इनफ आई फील। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी चीज़ करवाते हैं आपसे जो उन्हें लगता है कि भाई आप कर ही नहीं पाओगे, या फिर वो आपको ट्रिगर करेंगे, आपको पिन पॉइंट करेंगे कि यार तू ऐसा है, तू बेकार है, ये वो है, तो फिर दे वांट टू सी हाउ यू रिएक्ट। सनी मैम के अप्रिसिएशन जो कि शो में आगे देखने को मिलेगा, एंड द वे शी सेड मिस्टर ब्रेन्स, लोग यहाँ फेक कर रहे हैं जस्ट टू बी सीन कि भाई अभी ये इंसान मुझसे थोड़ी देर पहले बड़े प्यार से बात कर रहा था एंड कैमरा ऑन हुआ है, ये मुझे सुना रहा है। मेरी स्माइल से लोग मेरा थॉट प्रोसेस जान जा रहे हैं कि भाई मैं हंस रहा हूँ कि भाई आप पागल वाली बात कर रहा है। जो 4 साल से किसी एक इंसान को मैं जानता हूँ वो शो में आ रही है, एंड फिर मुझे गेम भी खेलना है, फिर मेरे इमोशंस भी हैं उस इंसान के लिए। तुमने अगर कुछ गलत किया और तुम रियलिटी शोज में आ रहे हो फेमस होने के लिए, तो फिर वो भी एक्सेप्ट करो कि भाई तुम्हारा पास्ट में कोई गलती रही है। हाय और वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा। और इंडिया में जितना बॉलीवुड की मूवीज और वेब सीरीज का क्रेज देखने को मिलता है, उससे कहीं ज्यादा जो टीनेजर्स हैं उनके बीच में रियलिटी शोज का क्रेज देखने को मिलता है। और इन रियलिटी शोज को पॉपुलर करने के पीछे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी जी तोड़ करके मेहनत करते हैं, और इन्हीं में से एक पार्टिसिपेंट हमारे स्प्लिट्सविला के आए हैं। हाय दिग्विजय, हाउ आर यू? हेलो, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, जितना भी देखा जाता है किसी भी रियलिटी शोज में कि लोग कोई भी अगर ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लोग फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करते हैं लड़ने के लिए। ये आप मुस्कुराने वाला कौन सा साइलेंट वेपन यूज करते हो? हमारे सीजन में फिजिकल फाइट काफ़ी ज़्यादा ही हो गई थी थोड़ी। व्हेन आई एंटर्ड द डोम्स, जब मैं प्रॉपर स्प्लिट्सविला में एंटर हुआ, पहले मैं एक्साइल में था, तो उस टाइम में काफ़ी ऐसी फिजिकल वायलेंस हो गई थी विच आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ। बट वो एग्रेशन वहाँ पे टीनेज ब्लड और पास्ट की कुछ चीज़ें थी, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वायलेंस काफी ये बात भी बहुत वायरल हुई है कि यार दिग्विजय तू लड़ते टाइम ये हंस क्यों रहा है, इस टाइप से बहुत सारी चीजें निकल करके भी आई है। हाँ नहीं, फिर वो पहले फिजिकल वायलेंस हो गई थी तो आई वॉज नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, तो फिर हंस के टाल दो ना लड़ाई को। अगर हंसने से ही काम हो जा रहा है, सामने वाला ट्रिगर हो जा रहा है, उसका दिमाग घूम जा रहा है, तो स्माइल इज इनफ आई फील। तो ये जो आप रियलिटी शोज में किए हैं वो रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशंस को डील करते हैं या फिर कैसा रहता है? नहीं, क्वाइट सिमिलर। मतलब रियलिटी शोज में यू कांट इग्नोर पीपल एंड जस्ट रन अवे, बट रियलिटी शोज में जब सामने कोई होता है तो फिर कोई ट्रिगर हो रहा है, कोई कुछ फालतू बात बोल रहा है विच डजंट मेक सेंस, तो फिर बस स्माइल कर दो कि भाई हाँ तू कुछ भी फालतू बोलता रहा, मैं चिल हूँ, मैं खुश हूँ, तू होता रहे ट्रिगर। एंड आई थिंक ये काफी ज्यादा ट्रिगर किया है लोगों को, और इसके वजह से जो एक नया एक पॉइंट निकल करके आ गया है कि दिग्विजय स्माइल करके लोगों को ट्रिगर कर रहा है। अच्छा, आपने रोडीज भी किया है, स्प्लिट्सविला भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो भी अगर पार्टिसिपेंट किसी भी रियलिटी शो में एंटर करते हैं उसके लिए सबसे मैंडेटरी चीज क्या, मतलब वो बंदे में होनी ही चाहिए, तो वो एक क्रॉस पॉइंट हो जाता है उसके लिए रियलिटी शोज में? Obviously you have to be confident enough to speak in front of camera। मतलब मैं भी अगर 5-6 साल पहले की बात करूँ, अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, उस टाइम शायद थोड़ा कम होऊंगा, तो फिर कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली होना चाहिए आप में, अपनी पर्सनालिटी शो करने का, अपने जो ओपिनियंस हैं उनको आउट लाउड पुट करने का बाकी लोगों के आगे। सो आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हिसाब से रियलिटी शोज में एंट्री लेने का क्या फंडा है, लाइक क्या प्रोसेस रहता है? नहीं, आई कैन टॉक अबाउट रोडीज, स्प्लिट्सविला, ऑडिशन। हाँ, स्प्लिट्सविला के ऑनलाइन होते हैं, रोडीज के ऑफलाइन ऑडिशन होते हैं। तो वही लाइंस के थ्रू आप फॉर्म भर के जीडी रूम्स में जाके रोडीज में आप, इफ दे फील कि यू आर राइट कैंडिडेट फॉर द शो, तो वो एक राउंड क्लियर होगा, 2 राउंड क्लियर होंगे, देन यू गो टू पीआई जो टीवी पे देखते हैं। में क्या क्या एक्टिविटीज कुछ करवाते हैं? इट्स वेरी रैंडम। मतलब वो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी चीज करवाते हैं आपसे जो उन्हें लगता है कि भाई आप कर ही नहीं पाओगे। आपसे कुछ ऐसा करवाया जो उनको लगा कि आप नहीं कर पाओगे, या फिर आपको भी 1 मिनट के लिए लगा कि ये तो नहीं हो पाएगा लेकिन करके देखते हैं? हाँ, मतलब जैसे एंटरटेनमेंट राउंड वगैरह, थोड़ा वो पता लगता है कि हाँ फिजिकल फिटनेस तो है, उन्हें देख के ही पता लग जाता है कि भाई ये बॉडी वॉडी है इसकी, तो फिर एंटरटेनमेंट देखते हैं कैसा है। तो फिर वो जैसे मेरा पीआई में भंगड़ा वगैरह हुआ था, डांस वगैरह हुआ था, तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ा आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन थी उस टाइम पे, तो ये चीज़ें कराई थी। या फिर वो आपको ट्रिगर करेंगे, आपको पिन पॉइंट करेंगे कि यार तू ऐसा है, तू बेकार है, ये वो है, तो फिर दे वांट टू सी हाउ यू रिएक्ट।
अच्छा। हाँ, कहीं दब तो नहीं जा रहा है, क्योंकि रियलिटी शोज में यू हैव टू स्पीक, मतलब अब आपका जो मन है, अगर कुछ आप ऐसा हार्श मोमेंट जो रहा हो जो ऑडिशन के टाइम पे आपसे करवाया गया हो? हाँ, मेरा ऑडिशन वाज वेरी डिफरेंट, मतलब 3 में से 2 ग्रीन बजर्स चाहिए थे टू गेट सिलेक्टेड, और मेरे को पहले ही 2 रेड मिल गए थे। ओह, तो 2 रेड मिल गए तो मतलब अब एक ही ग्रीन मिल सकता है, बट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लो फील हुआ कि भाई अब तो शायद ख़त्म हो गया, ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं होऊंगा, बट एक सेल्फ बिलीव था अंदर कि भाई नहीं, अभी भी यहाँ टाइम है, करते हैं जो है। तो फिर वहाँ मैंने कुछ स्किल्स दिखाई, तो दोनों ही जजेस ने अपना जो रेड बजर था, रिया मैम और प्रिंस भाई ने अपना रेड को ग्रीन में कन्वर्ट किया, तो फिर वो चीजें आगे चेंज बढ़ते हुई। गई। हाँ, फिर अगर बात करें रियलिटी शोज अभी आप कर चुके हैं, अगर इसके बाद एक्टिंग करियर में परस्यू करना हो या फिर आपका अल्टीमेट गोल क्या है आपके लाइफ में फिलहाल? आई डिड अ प्रोजेक्ट रिसेंटली, एक MX प्लेयर पे वेब सीरीज आई है, अ डे इन आवर लाइफ, उसमें एक छोटा सा कैमियो था मेरा, एक म्यूजिक वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो फिर इस साइड भी अच्छा चल रहा है, लेट्स सी हाउ इट गोज, मतलब कैसे कैसे डोर्स ओपन होते हैं लाइफ के, उसके अकॉर्डिंग आई विल गो विद द फ्लो। लाइक ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि आप फिटनेस कोच भी रह चुके हैं। या पहले, मतलब अभी भी कुछ आगे प्लानिंग चल रही है, कुछ बड़ा करने की फिटनेस से रिलेटेड, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई यूज टू कोच पीपल, मतलब बाहर के क्लाइंट्स वगैरह होते थे, तो फिर उसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वो सब काफी, I used to do तो it. फिर तो आपका जो भी स्केड्यूल रहता होगा दिन से रात तक का काफी डिसिप्लिन्ड एंड ऑल, या फिर जो शूट्स वगैरह के कारण थोड़ा हो जाता है प्लानिंग में थोड़ी सी ऊपर नीचे? हाँ, वो मैं रोडी से पहले ही करता था, उसके बाद आई लेफ्ट इट, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था अपने लिए और वो सब। बट उस टाइम पे किसी को ट्रांसफॉर्म करा के, किसी को और फिट करा के बहुत प्राउड फीलिंग होती थी, वो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी, एंड आई एम होपिंग कि आगे भी ऐसा कुछ हो पाए। कभी कुछ ऐसा करवाया है लाइक 110 kg का इंसान उसको डायरेक्ट 70-60 कुछ ऐसा? हाँ हाँ, लाइक मेरे कॉलेज की एक थी लड़की, वो लॉकडाउन के टाइम में शी वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने घर पे ही कराई थी। लाइक लॉकडाउन के टाइम में आप बाहर नहीं जा सकते थे, तो उसका था अराउंड 20-25 kgs लूज हुआ था। अच्छा। हाँ, फिर एक और वेजिटेरियन क्लाइंट था, उसकी 1 ईयर में ही नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अमेजिंग हुई थी। काफ़ी रहे हैं ऐसे। डाइट प्लान वगैरह भी? डाइट प्लान, वर्कआउट्स, सब उनको बताना। तो ये मुझे लगता है कि एक तो फिटनेस कोच का जो आपको फायदा हुआ, और ऊपर से रियलिटी शोज। अच्छा ठीक है, रियलिटी शोज करने के बाद क्या लगता है एक्टिंग करियर में कितना लोगों को फायदा मिलता है? लाइक काफी ऐसे हमने देखे हैं आर्टिस्ट जो रियलिटी शोज के बाद अब अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में। आई हैव नो क्लू अबाउट इट, मतलब ऑनेस्टली कि भाई रियलिटी शो से एक्टिंग में मेरे को लगता नहीं कोई इतना बेनिफिट होना चाहिए। मुनावर को देख लीजिए, उन्होंने पहले OTT शुरू किया, बिग बॉस में आए, और उसके बाद अभी धीरे धीरे उनका स्टेज लेवल अप ही हो रहा है। बिल्कुल ऑब्वियसली आई फील। शहनाज गिल की बात करें, हालांकि वो इंडस्ट्री में थी, लेकिन बिग बॉस के बाद उन्हें और एक हाइप मिल गया। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपकी हाइप होती है तो फिर काम में ये होता है कि भाई अगर आपकी एक्टिंग थोड़ी ऊपर नीचे हुई है तो काम मिल जाता है, कि क्योंकि फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, क्योंकि वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। तो ये बेनिफिट आई फील डेफिनेटली ऐसी कुछ बेनिफिट आपको हुई? हाँ, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज आगे आ रही हैं, बट आई एम वेरी सिलेक्टिव कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। लाइक ये भी चीज़ें देखने को मिली थी कि जब आप रोडीज में थे तो उस टाइम आप उतना खुल करके नहीं सामने आए थे जितना आप अभी स्प्लिट्सविला में दिख करके आ रहे हो। तो क्या लगता है कि रोडीज में ऐसी क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही थी जो अब आप स्प्लिट्सविला में पूरा निकाल के आ रहे हो? हाँ भाई, अभी देखो मैं हूँ ये। नहीं, रोडीज में आई वॉज वेरी स्टन्ड बाय सीइंग पीपल कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऑफ कैमरा कुछ और है, ऑन कैमरा आते ही दे आर डिफरेंट। तो वो चीज़ डाइजेस्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा कि भाई अभी ये इंसान मुझसे थोड़ी देर पहले बड़े प्यार से बात कर रहा था, एंड कैमरा ऑन हुआ है, ये मुझे सुना रहा है, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, ये लोग क्या कर रहे हैं। और वो चीज़ मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगा कि भाई लोग यहाँ फेक कर रहे हैं जस्ट टू बी सीन, है ना, कि उनको स्क्रीन टाइम मिले या फिर दिग्विजय दब जाएगा उसको दबा देते हैं, सुना देते हैं। तो स्टार्टिंग फेज में इट वाज वेरी टफ कि भाई चल क्या रहा है यार, ये क्या कर रहे हैं लोग। मतलब मैं रियलिटी शो में आया था, मैं थोड़ा रियलनेस देख रहा था कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, बट पीपल वर रिएक्टिंग वेरी डिफरेंटली। तो फिर वो डाइजेस्ट करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। बट स्प्लिट्सविला में व्हेन आई केम तो आई न्यू कि भाई लोग ऐसे ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, तो मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियलिटी शोज में लोग अक्सर ऐसा मतलब बोला भी जाता है कि रियलिटी शोज में लोग ज़्यादा दिन तक फेक प्रिटेंड नहीं कर पाते हैं। इट इज़ वेरी ट्रू।
वो स्प्लिट्सविला में लोग देख भी पा रहे होंगे, जो लोग देख रहे हैं शो, कि भाई कौन कितना फेक है. पीपल आर, वो दिख के आ जाता है. ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट ऑनेस्टली. मतलब ऑडियंस इतनी ज्यादा स्मार्ट हो गई कि आपने जैसे स्माइल की बात करी. अब रोडीज टाइम में मैं स्माइल करता था, बट आई डिडंट नो कि वो कैमरे पे ऐसे आएगी और लोग उसे, मतलब मेरी स्माइल से लोग मेरा थॉट प्रोसेस जान जा रहे हैं कि भाई मैं हंस रहा हूँ कि भाई आप पागल वाली बात कर रहा है. तो ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट. आप नहीं कर सकते हो फेक. बहुत ही कोई बड़ा तो रम खाओ तो अलग बात है, बट नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता. 30 डेज यू आर इन दैट एनवायरनमेंट, और फिर इतनी अलग अलग सिचुएशंस में आपको डाला जाता है, तो इट्स नॉट ईजी कोई फेक कर जाए. और एक चीज़ देखने को मिलती है कि कोई भी रियलिटी शोज करो तो इंसान का जो पर्सनल लाइफ रहता है वो काफ़ी एक्सपोज हो जाता है. आपकी भी हुई है. क्या लगता है कि ये रियलिटी शोज वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कितने किसी भी हद तक चले जाते हैं? ठीक है ये? मतलब ये काफ़ी डिबेटेबल है, बट फॉर मी इट्स फाइन. मैं रियलिटी शो में आऊँ अपनी रियल साइड दिखाने, तो उसमें अगर मेरा कोई पास्ट में मेरा कुछ हुआ है या वो हुआ है, अगर आई थिंक कि कंफर्टेबल नहीं रहते हैं. डेफिनेटली बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं थे इस बार, एंड बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई है इस बार. मतलब मैंने खुद देखा अपने सामने. लाइक इट इज़ वेरी टफ. लाइक अगर मैं रोडीज नहीं किया होता, डायरेक्ट स्प्लिट्सविला किया होता, तो आई फील कि वो मेरे लिए बहुत टफ होता कि भाई मेरी जो 4 साल से किसी एक इंसान को मैं जानता हूँ वो शो में आ रही है, एंड फिर मुझे गेम भी खेलना है, फिर मेरे इमोशंस भी हैं उस इंसान के लिए. वो दोनों चीज़ें साइड रख के बहुत टफ हो जाता है. एंड वो थोड़ा बहुत देखा भी होगा लोगों ने, जब लाइक माई एक्स कनेक्शन, मतलब माई एक्स गॉट डम्प्ड, तो फिर मैं भी खुद टीवी पे देख के हैरान था कि भाई ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है. हाँ, बट वो उस टाइम रियल इमोशंस निकले. तो लेकिन ये लगता नहीं है कि लाइक रियलिटी शोज वाले ये चीज़ अपने फायदे के लिए जो लेकर के आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो पूरी मेस्ड अप कर दे रहे हैं इसके चक्कर में? बिल्कुल हो रही है वो मेस्ड अप, बट ऑन द सेम साइड आई फील कि उनको ब्लेम करने की बजाय हमें खुद देखना चाहिए कि भाई तुम्हारी लाइफ रही है ना, तुमने अगर कुछ गलत किया और तुम रियलिटी शोज में आ रहे हो फेमस होने के लिए, तो फिर वो भी एक्सेप्ट करो कि भाई तुम्हारा पास्ट में कोई गलती रही है. वो सब सारी चीजें एक्सेप्ट करो ना फिर लोगों के आगे कि भाई ठीक है, हाँ मैं गलत रहा हूँ. वरना फिर एक्टिंग कर लो. एक्टिंग में पर्सनालिटी नहीं दिखानी है. एक्टिंग में दिग्विजय नहीं दिखेगा, दिग्विजय कोई कैरेक्टर प्ले करेगा. तो आई फील कि भाई अगर आ रहे हो रियलिटी शोज में तो फिर प्रिपेयर्ड हो के आओ कि भाई ठीक है, मेंटल स्ट्रेस होगा, सब कुछ होगा, और फेम भी तो मिल रहा है. लाइक स्प्लिट्सविला में भी ये देखने को मिला कि इशिता की बात करें या आपकी बात करें, दोनों के आंखों में देखने को मिलता है कि बोथ ऑफ यू हैव सॉफ्ट कॉर्नर्स. लाइक वोट आउट के टाइम पे भी आपने उनको बचाने की पूरी कोशिश की थी. तो अगर कुछ ऐसा सिचुएशंस बनता है, लाइक इशिता वापस आपकी लाइफ में आती है, तो क्या कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आएगा? नहीं, अब वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. और जैसा कि मैंने शो में बोला, दैट इज़ गुड फॉर हर एंड मी एज वेल. क्योंकि पास्ट एक रीज़न होता है कि भाई पास्ट होता है, एक्स होती है. आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट, एंड जो भी हमारा रहा है इट वॉज वेरी गुड. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं हमारे बीच में, बट आई फील दैट इज़ फाइन कि अब वो निकल चुका है चैप्टर, तो वो चैप्टर ओवर हो चुका है. लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशंस बनता है तो दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड करने आ जाते हो आप लोग. हाँ, वो शो में ऑब्वियसली अब जो नए कंटेस्टेंट्स हैं उनको मैं वहीं मिला हूँ, और एक इंसान को मैं 4-5 साल से जानता हूँ, तो एक वो चीज़ रहेगी माइंड में कहीं ना कहीं. क्योंकि मैं रियल आदमी हूँ, मैं एकदम से नहीं वो इतना कर सकता कि भाई कट ऑफ नहीं. हाँ, कट ऑफ नहीं हो. और मैं काफ़ी कट ऑफ किया अभी कि भाई जो मेरी प्रेजेंट कनेक्शन है जिस उन्नति जैसे, कि उसको प्रॉब्लम ना फील हो. और वहीं इशिता को भी अगर मैं वहाँ उसे बात करके उसे होप्स देता कि कनेक्शन बनाऊंगा या कुछ करूंगा, तो आई फील वो उसके लिए भी गलत होता. तो वो डिस्टेंस मेंटेन किया, बट शो में आई वांटेड कि वो आगे जाए और अच्छा करे. So doesn't उन्नति feels insecure kind of कि like अभी आपकी एक्स है सामने, तो उन्नति को ऐसा कभी इनसिक्योरिटी वगैरह कुछ फील नहीं हुआ? शो में डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती थी, छोटी छोटी चीज़ें कि भाई जिससे वो इनसिक्योर फील करती थी, बट वहीं मैं अपना बेस्ट ट्राई करता था कि भाई वो इनसिक्योर फील ना हो. मतलब मैं इशिता से अलग से जाके बात ना करूं, कहीं उसे लगे कि भाई ये, मतलब ऑब्वियसली वो 10-15 दिन पहले मिली है, उसको मैं 4-5 साल से जानता हूँ, तो उसके मन में भी डेफिनेटली इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि गेम के लिए चीज़ें कुछ भी कर देते हैं. बट मैं उसे ये समझाता था, जस्ट ट्रस्ट मी, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तेरे साथ गेम खेल जाऊँगा या तेरे को पागल बना जाऊँगा. तो वो ट्रस्ट उसने कहीं ना कहीं मेरे पे किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट.
एक और चीज़ है, थोड़ी पर्सनल आई थिंक होगी, लेकिन अगर आप देखो कि कोई भी बंदा मूव ऑन या फिर कोई भी इंसान मूव ऑन करता है, उसका जो भी नेक्स्ट पार्टनर होता है वो उसमें दिखता है कि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी अगर उसके एक्स के साथ उसको मिलती है तो थोड़ा वो जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो कुछ ऐसा उन्नति में भी था, कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज इशिता का। ऑनेस्टली मैंने अब से पहले इस पर्सपेक्टिव से कभी सोचा नहीं। आप कह रहे हो ना कि भाई एक्स की तरह वैसे ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं। मेरे साथ से एक्स पास्ट है, वो निकल गया है, तो फिर आप ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन कि भाई उसके साथ कनेक्शन नहीं बना, तो वो सेम सिमिलैरिटीज क्यों ढूंढूंगा। बट अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो मेरे को स्ट्राइक करी कि भाई इशिता भी झूठ नहीं बोलती थी मुझसे, उन्नति भी झूठ नहीं बोलती है। एंड फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट इन माय कनेक्शन या पार्टनर कह सकते हैं तो कि मुझे सच बोले, कुछ भी हो उसकी लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट मुंह पे मुझे सच बोल दे कि भाई ये ऐसी बात है। आई थिंक उसकी वजह से ही जो आगे का रिलेशनशिप होता है वो आगे कंटिन्यू अच्छे से होता है। डेफिनेटली मतलब अभी आप झूठ बोल दोगे जस्ट सो दैट कि सामने वाले को बुरा ना लगे, बट वो लॉन्ग टर्म में आई फील काफी ज्यादा हार्म कर सकता है बॉन्ड को। वो चीजें फिर बाद में और खराब होकर के आती है। और एक चीज देखने को मिला था शो में, आपकी आइडल मैच ने ये एक्सपोज किया था कि लाइक उन्नति ने कुछ ऐसी चीजें बोली है शो में कि मैं तो अभी बस उसको शो में यूज कर रही हूँ, बाकी मेरा बाहर बॉयफ्रेंड है और मैं उसको बाद में घोस्ट कर दूंगी। वो अब सब लोग देख ही पा रहे होंगे, देख ही रहे होंगे कि भाई कितना किसने घोस्ट किया है, वो खुद का उसका कनेक्शन घोस्ट हुआ है या फिर मेरा कनेक्शन घोस्ट हुआ है। वो क्लियरली लोगों को विजिबल है, इस पे मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। और इस बात पे कुछ ऐसा मतलब क्लैरिफिकेशन हुआ था कि भाई तूने क्या बोला? मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर मुझे वो बात उसी दिन पता लगती तो मैं बहुत शॉक्ड फील करता कि भाई ये कहाँ से नई बात आ गई। बट फर्स्ट डे हम मिले हैं, सेकेंड डे ही मुझे उन्नति ने सब बता दिया था, क्या उसका पास्ट है, क्या क्या सीन रहा है उसका दूसरे शो में भी। तो इस वजह से आई वाज कॉन्फिडेंट कि भाई इसने मुझे सब बताया हुआ है, सिंपल एज दैट। अब बाहर से आगे कोई ये मेरे को पता है ये सब गेम खेल रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको करने दो ट्राई, हमारा सही है, सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चीजें चल रही है। कुछ ऐसी बातें पास्ट को लेकर के अभी तक उठ करके आई है, लाइक के बीच में जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच में, कुछ ऐसा? गर्लफ्रेंड हाँ, अभी एक्सेप्ट किया है तो दुनिया वालों को पूरा एकदम ऐसा खुल के बोलने का। नहीं, ऑनेस्टली कोई ऐसा मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ऑब्वियसली कन्वर्सेशन होती है, मैं वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोलूंगा, वो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी बात होती है, हाँ कभी ऊपर नीचे चीजें होती हैं, बट इन द एंड वो ठीक हो जाता है। क्योंकि वो बोलती है जो उसके मन में है, मैं समझता हूँ उस चीज को। सेम उसने मेरा समझा था, उसने तो शो में ही देखा था इशिता को, उसने भी तो समझा था, तो फिर वैसे ही जो वो बताती है जो भी उसका पास्ट है, तो वो अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में, तभी अब तक चल रहा है, मतलब वेरी गुड। हाँ, अच्छी बात है। और उसके साथ ही एक स्प्लिट्सविला में ओरेकल देवता जी हैं जो सबके बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं। उन्होंने आपका बेस्ट आइडल मैच नायरा को बताया, तो क्या लगता है नायरा आपके हिसाब से कितनी कंपैटिबल है आपके लिए? पहले मैं उन्नति के साथ आइडल मैच बना था, वो तो गेम डायनेमिक्स भी काफी देखने पड़ते हैं एक्चुअली। क्या सीन होता है कि भाई अगर आप आइडल मैच हो, आप पावर में हो, आप सेफ हो, एंड पूरा ही ये जो स्प्लिट्सविला वाले लोग थे मेरे अगेंस्ट थे, तो फिर आइडल मैच बनना इंपॉर्टेंट था। तो फिर मैं नायरा के साथ बना, एंड मेरे को लगता नहीं है नायरा और मैं उतने कंपैटिबल हैं। लाइक कुछ ऐसा रीजन जिसके कारण ऐसा लगता हो कि वाइब नहीं आ रही है बॉस? बहुत ज्यादा बीच बीच में वो गेम में ना सेल्फिश हो गई थी। वो मतलब फ्रेंड थी मेरी, बट वो मेरे को लेके सोच ही नहीं रही थी कि भाई ठीक है इसका भी कनेक्शन है उन्नति, उसे सेफ होने देती हूँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आते थे बीच में। बट हाँ, शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट द गेम। मतलब वो रोडीज में उतना नहीं दिखा पाई, तो स्प्लिट्सविला में वो भर के आई थी कि भाई हाँ मुझे करना है, अच्छा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात थी, एंड शी इज़ अ गुड परफॉर्मर। और रोडीज में भी ये देखने को मिला था कि आपके स्टार्टिंग फेज में कृति के साथ भी आपका अच्छा बॉन्ड बन रहा था, लेकिन जैसे ही सचिन आते हैं उसके बाद वो बॉन्ड काफी दूर चला गया है। ये 2 दिन तक ही था हमारा जो बॉन्ड था, अच्छा था वो, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी कि वो मुझे कुछ बोल रही है और एक्शन काफी डिफरेंट है। तो फिर देन आई वाज लाइक कि भाई ठीक है, फिर हमने डिस्टेंस कर लिया था। अच्छा। हाँ, वो 2 दिन ही स्टार्टिंग के थे, उसके बाद ना शो के बाद कुछ हुआ ना ऐसा। हाँ, अभी स्प्लिट्सविला में भी चीज़ और एक कुछ रोडीज से निकलने के बाद 1-2 बातें उसने मुझे झूठ बोली थी जो क्लियरली प्रूव हो गई थी कि झूठ है। तो फिर देन आई वाज लाइक कि भाई साइड, जैसा कि मैंने बताया, लाइक ऑनेस्ट पीपल। लाइक ज़्यादा पर्सनल झूठ था या फिर? हाँ,
मतलब एक और कंटेस्टेंट को लेके था रोडीज के ही कि उसके साथ उसका ऐसा कोई सीन नहीं था एंड ऑडिशन टाइम में उस लड़के ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा सीन था एंड फिर बाद में मैंने जब फोन्स वगैरह मिले तो कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशन देखी थी कि भाई था इनका सीन है, मुझे झूठ बोल रही है, तो फिर आई वाज लाइक झूठे लोगों से मैं दूर रहता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन मतलब ऑडिशन के टाइम पे जजेस को कुछ ऐसा घूस वगैरह, कुछ डेस्क के नीचे से कुछ पैसे वगैरह दिए थे क्या कि जो देखो भाई उर्फी रहे या फिर कोई भी जजेस आते सब एक बार तारीफ करके ही चले जाते, ये मतलब क्या माजरा क्या है? यार देखो यार, मैं बहुत ज़्यादा कोई पैसे वाला नहीं हूँ और ये लोग इतने सस्ते नहीं है कि भाई मेरे थोड़े से पैसे देने में बिक जाएंगे और इंटरव्यू में बोल देंगे कि भाई दिग्विजय फेवरेट है और हर एक कोई। हाँ वही तो, मतलब वही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दिग्विजय का इतना माहौल क्यों बन रहा है, क्या रीजन क्या है? कुछ तो बात होगी दिग्विजय की पर्सनालिटी काफी हाइप हाँ, मतलब हो रही है। कुछ तो बात होगी दिग्विजय में कि सब नाम ले रहे हैं। आई फील आई एम ग्रेटफुल, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मतलब लाइक होस्ट तारीफ करते हैं स्पेसिफिकली। अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि उनको क्या अच्छा लगता है। आपके हिसाब से मतलब किसका अप्रिशिएशन आपको ज्यादा एकदम दिल को ऐसा टच किया हो कि यार हाँ ये एकदम जेन्युइन बात लगी है मुझे? नहीं, डेफिनेटली तनुज भाई होस्ट थे हमारे, फिर सनी मैम के अप्रिसिएशन जो कि शो में आगे देखने को मिलेगा एंड द वे शी सेड मिस्टर ब्रेन्स, तो वो जो था वो काफ़ी मतलब कि भाई ओके सनी मैम बोल रहे हैं स्पेसिफिकली, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लाइक जो होस्ट कर रहे हैं उन्होंने बोला है तो। उर्फी, तनुज, सनी मैम तीनों भाई वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन जो शो के होस्ट हैं वो बोल रहे हैं तो फिर। अच्छा, इतनी तारीफें होती थी शो में तो ये बात तो है कि भाई बाकी लोगों की तो जलती ही होगी कि भाई इसकी तारीफ क्यों हो रही, तो कुछ ऐसा फेस किया कि तारीफ होने की वजह से लोग आपको ऐसा कट ऑफ कर रहे हैं कि हाँ तू तेरा तो बहुत तारीफ हो रहा है, अभी तू जा उधर ऐसा करके? नहीं, शो में उतना वैसा कुछ नहीं हुआ, बट अभी मेरे को बाहर सुनने में आया कि भाई हाउ कैन द होस्ट से कि उसका फेवरेट कौन है, दिस इज वेरी बायस्ड, लोग कंप्लेन कर रहे हैं अंदर ही अंदर। वो थोड़ा सा मेरे को सुनने में आया था और वहाँ पे कट ऑफ करते थे तो मैं ही नहीं पूछता था आधे लोगों, मैं नहीं जाता था उनके पास, तुम रहो अपना और मैं अपना गेम खेलूंगा, दैट्स इट। और अभी आगे का क्या प्लान है? आगे किस रियलिटी शो में आप स्विच करना चाहते हो? एनी रियलिटी शो, आई थिंक आई एम मेड फॉर दिस। मतलब मैंने कभी एक्टिंग और वो उस साइड उतना कभी सोचा नहीं, क्योंकि आई न्यू कि भाई दिग्विजय की पर्सनालिटी ऐसी है, वो लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आ जाएगी। ये मैं बिलीव करता था रोडीज से पहले, फिर ये काफ़ी हद तक प्रूव हो गया रोडीज और स्प्लिट्सविला में कि हाँ लोग प्यार तो देते हैं कि जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही रहता हूँ, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंट चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ इन रियलिटी शोज। उसमें कुछ अलग मेरे को एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा मन कर रहा है मैं वो कर रहा हूँ, जो मेरा दिल बोल रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, सिंपल एज दैट। अभी बिग बॉस चल रहा है, अभी आप फॉलो कर रहे हो बिग बॉस? नहीं, फॉलो नहीं हो पाया, बट आई विल ट्राई कि थोड़ा थोड़ा मैं देखूँ। इससे पहले कोई सीजन जो आप? हाँ मैंने देखे हैं, पहले गौतम भाई का सीजन जो मेरे गैंग लीडर थे उनका देखा है मैंने, फिर 13 देखा था, सिद्धार्थ आसिम वाला भी काफ़ी हद तक। अच्छा, सिद्धार्थ आसिम वाला फाइट जो आपने देखा ही होगा, काफी इंटेंस चला जाता है इन लोगों की फाइट, तो क्या लगता है इतने इंटेंस तक आप जा सकते हो? क्योंकि आप तो हंस के ही सामने वाले की आधे से ज्यादा जला देते हो, तो फाइट में अगर कुछ ऐसा होता है तो आई फील हो सकता है इतना इंटेंस, बट वो उस लेवल के टक्कर वाले लोग भी चाहिए फिर, जिनसे कि मेरे को भी गुस्सा है, मैं भी ट्रिगर हूँ। अब सामने वाला कोई पागलों वाली बात बोल रहा तो मैं हंसूंगा ही। एक वो टक्कर वाली चीज़ है तो फिर मज़ा आएगा कि ऐसा कुछ सीन हो, बट लेट्स सी आगे कभी रियलिटी शो में ऐसा होता है या नहीं। मुझको लगता है कि मोस्टली अभी हो चुका है, आधे रियलिटी शोज आपने कई सारे अभी तक कर लिया है, तो अभी जो फर्स्ट लाइनअप में अभी आपका कौन सा? बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, कौन सी है अभी? खतरों के खिलाड़ी भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आई एम वेरी एडवेंचरस। मेरे सांप आप छोड़ देते हैं? अब वो थोड़ा सा है, कोई ऐसा फोबिया नहीं है? ऑनेस्टली नहीं, आई डन स्काई डाइव और मेरा गोल भी है, मतलब जब मेरे को टाइम मिलेगा तो आई लर्न सोलो स्काई डाइव। तो मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, मैंने राफ्टिंग, स्कीइंग, मतलब ये सब चीज़ें बहुत करी हुई हैं, लाइक क्लिफ जंप्स वगैरह और वो सब। तो खतरों के खिलाड़ी करने में मज़ा आएगा। एंड बिग बॉस ऑब्वियसली आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ, एंड वहाँ पे कोई रोडी स्प्लिट्सविला की तरह वोटिंग करके कोई बाहर नहीं कर सकता, लाइक गेम वाले लोग। हाँ। वहाँ पे बाहर के लोग, गेम वाले लोग भी करते हैं। हाँ, गेम नॉमिनेट कर सकते हैं ना, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने का शो है, 4 महीने नॉमिनेट हो जाऊंगा, बट अगर बाहर लोगों को पसंद आ रहा होगा तो आई विल स्टे इन द गेम ना। तो फिर फियरलेस, एकदम फियरलेस।
खेल खाना सकता हूँ वाना मैं। भी बनाना पड़ता है उधर, कुछ ऐसा है एक्स्ट्रा स्किल जो वहाँ पे आपका काम आएगा? हाँ, मैं आई यूज्ड टू कुक माई मील्स यहाँ पे मुंबई में काफ़ी टाइम तक। पोछा एंड ऑल भी है मैंने अगर? सब किया हुआ है अपनी लाइफ सब में, कुछ? सब किया हुआ है मैंने अपनी लाइफ में। मेरे को रोटी बनानी भी आती है। हाँ तो बिग बॉस वाले देखो ये रोटी अगला बनाने के लिए बुलाएंगे। अगला वाइल्ड कार्ड भी ले सकते हो। बंदे की पर्सनालिटी और बंदे का कुकिंग स्किल भी काफी है, तो आई थिंक कि अभी नेक्स्ट अप्रोच में आप जा सकते हो। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। तो अब देखना बाकी रहता है कि आगे आपको किस रियलिटी शो में देखें, और उम्मीद करते हैं किसी तरह आप हंसते हंसते अपने दुश्मनों की यूं ही जलाते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा। Thank you for having me. Same here. थैंक यू सो मच।